आज आपके साथ तवे के ऊपर सिंपल कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। रेसिपी सिंपल होगी मगर कबाब इंशाल्लाह इतने ज़बरदस्त, इतने नरम मुलायम बनेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। और एक दो इन कबाबों को लेके ना छोटी छोटी टिप हैं, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। वो कौन सी गलतियाँ हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से कबाब आपके सही नहीं बन पाते, ये ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, जूसी कबाब नहीं बनते या कबाब टूट जाते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ डिटेल के साथ आपको बताऊँ। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो मैंने लिया है कीमा। देखिए, जो कबाब आप तवे के ऊपर फ्राई कर रहे होते हैं ना, तो उसके कीमे के अंदर ज़्यादा आपने फैट नहीं रखनी, चिकनाहट नहीं रखनी, ठीक है। 2 बड़े साइज़ की प्याज ले लें जिसका वज़न तकरीबन बनेगा आधा पाव, 150 या आधा पाव या 150 ग्राम के करीब। प्याज को बारीक करके पानी निचोड़ लेना है आपने। पपीते का पेस्ट लिया है, इसके अंदर भी जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो आपने निकाल देना है, सही है, किसी भी स्टैंडर के ऊपर रख के। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके अंदर भी ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। और जो हरी मिर्चों का पेस्ट आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है, ये भी ड्राई होना चाहिए। कुल मिला के ये बात है कि कबाब कोई से भी आप बना रहे हो, चाहे आप सीख कबाब बना रहे हो, चाहे आप गोला कबाब बना रहे हो, चाहे आप तवे के ऊपर बना रहे हो, चाहे आप अंगीठी के ऊपर बना रहे हो, कबाब के अंदर जितना कम पानी होगा उतने ही कबाब आपके अच्छे बनेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि कबाब का जो कीमा है ना, ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए। जो बाज़ार के अंदर मशीन लगी होती है ना बारीक, उससे आप 2 मरतबा निकलवाएं। ये एक दफ़ा बाज़ार से निकलवा के दूसरी मरतबा आप घर के चॉपर के अंदर इसको अच्छी तरीके से बारीक कर लें। तो प्याज, पपीते का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। 1 चम्मच आपने लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर देना है। ज़ीरा पाउडर ये 1 चम्मच से थोड़ा सा कम आप इसके अंदर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ये भी 1 चम्मच। नमक इसके अंदर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कबाब का कलर बेहतर आएगा, आधे चम्मच। नहीं है तो स्किप कर दें। गरम मसाला पाउडर आधे चम्मच। आधे चम्मच काली मिर्चें कुटी हुई। थोड़ी सी आप इसके अंदर 1 से 2 चुटकी टाटरी शामिल कर दें। टाटरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर लेमन पाउडर का इस्तेमाल करें इसके अंदर। तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये जो कीमा है ना, ये मैंने वैसे निकलवाया तो बारीक मशीन से था, मगर ये अभी भी थोड़ा सा मोटा है। जिस तरह का कबाब का कीमा होना चाहिए ना, उस तरह का नहीं है। देखें, कबाब का जो कीमा होता है उसके अंदर लेस होनी चाहिए। अगर कीमे के अंदर लेस नहीं है, चाहे वो चपली कबाब हों, चाहे वो कच्चे कीमे के कबाब हों, सीख कबाब हों, गोला कबाब हों, अगर कबाब के कीमे में लचक नहीं है, लेस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये कबाब आगे जाके टूटेंगे आपके। और लेस क्यों नहीं आती, उसकी रीज़न ये होती है कि कीमा मोटा होता है, ये रीज़न होती है। एक ख़ास वजह ये है कि कीमा आपका मोटा है, आप उसको बारीक कर लें और उसको थोड़ा सा मसलेंगे, उसके अंदर लेस लचक आ जाएगी, सही है। थोड़ा सा गूंदना पड़ता है। ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं ना, ये 10-10, 15-15 मिनट लगाते हैं इसको कीमे को मसलने में ना, थोड़ा सा रगड़ा लगाने में, ताकि इसके अंदर लेस आ जाए। बारीक मशीन में निकालने के बाद भी घर में आप क्या करते हैं कि 1 से 2 मिनट कीमे के अंदर मसाले मिक्स किए, चलो जी काम हो गया भाई, थोड़ा सा इसको गूंद लिया करें। थोड़ा सा धनिया पुदीना इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। और ये धनिया पुदीना इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करके ना, इसको हम चॉपर के अंदर डाल के अच्छी तरीके से घुमाएंगे, थोड़ा सा बारीक करेंगे ताकि कबाब हमारे ना टूटें। और कबाब आपके ड्राई क्यों हो जाते हैं अंदर से, उसकी भी एक रीज़न है। वो मैं जब इसको फ्राई हम करेंगे ना, उस टाइम पे आपको बताऊंगा, क्योंकि वो गलती वहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती कबाब ड्राई होने का। यहाँ पे कोई सीन नहीं है। जब आपने कबाब के अंदर प्याज डाल दी तो कबाब ड्राई नहीं होने चाहिए, क्योंकि प्याज ही कबाब को नरम रखती है। तो ये मैंने रख लिया है चॉपर के अंदर डाल के 1 से 2 मिनट हम इसको घुमाएंगे। और इसके अंदर हमने देखें पपीता लगाया है, तो पपीता लगा के आपने इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट ज़रूर देना है, ताकि पपीता अपना काम करे और कबाब आपके नरम बने, गोश्त आपका गल जाए। तो 1 से 2 मिनट चॉपर चलाने के बाद ये देख रहे हैं आप, जैसे कीमा बारीक हुआ, पहले इसके अंदर लेस नहीं थी, अब इसके अंदर लेस आ गई है, देख रहे हैं, लचक आ गई है। तो ये वो चीज़ होती है जिससे कबाब आपके टूटेंगे नहीं। और इसी तरीके से आप ये कबाब सीख पे भी बना सकते हैं, मगर उसके लिए फिर आपने इसके अंदर चर्बी ऐड करनी होगी आपको, तकरीबन 20% के करीब। अगर आप कोयले पे ये कबाब बना रहे हैं तो 800 ग्राम आपने गोश्त लेना है, झिल्ली के बगैर, बोटियाँ साफ़ सुथरी, 200 ग्राम उसके अंदर चर्बी ऐड कर देनी है। तो ये देखें, 1 घंटे तकरीबन इस कीमे को मैंने रखा था फ्रिज के अंदर। अब इसके हम कबाब की इसको शेप दे लेते हैं। एक सीख ले लें या पेंसिल ले लें, कोई भी इस तरह की चीज़ ले लें जिसके ऊपर आप ये कबाब लगा सकें। एक छोटी मुट्ठी आपने लेनी है कीमे की, थोड़ा सा इसको गोल कर लें, हो सके तो हाथों को हल्का सा पानी लगा लें। अगर इसके अंदर चिपक हो ना इन कबाबों के अंदर, गोश्त जब बारीक होता है ना कीमा,
तो हल्की सी लेस आ जाती है, या तो आप हाथ पे ऑयल लगा लें या फिर पानी लगा लें, इस तरह से सीख के ऊपर चढ़ाएं। देखें इस वाली रेसिपी से ना सीख कबाब आपके नहीं बनेंगे कोयले के ऊपर। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हम इस रेसिपी को फॉलो करके कोयले पे बना लेंगे, उसके लिए आपको इस गोश्त के अंदर चर्बी ऐड करनी पड़ेगी। इसके अंदर मैंने बिल्कुल कम रखी है चर्बी, 2 से 3% के करीब फैट है इस गोश्त के अंदर। अगर आप सीख के ऊपर ये बना रहे हैं तो फिर 20% फैट होना चाहिए, 15 से 20%, यानी कि जैसे मैंने बताया था 800 ग्राम गोश्त 150 से 200 ग्राम के करीब आपने उसके अंदर चर्बी ऐड करनी है। चर्बी ऐड करनी है, रवाज नहीं डालना। चर्बी वो जो जिससे घी निकलता है वो, क्योंकि उसी चर्बी से ना पकड़ आती है, कबाब ना सीख के ऊपर मजबूत हो जाते हैं, गिरते नहीं हैं। तो हम इसको इसी तरीके से सारे कबाबों को एक मरतबा शेप दे लेते हैं। उसके बाद हम इसको तवे के ऊपर बनाएंगे, क्योंकि तवे वाली रेसिपी ऐसी है ना, ये हर बंदा घर में ट्राई कर सकता है। कोयले वाला जो काम है ये एक तो सहूलत कोयले की हर घर में मौजूद नहीं होती, फिर इतने लंबे चक्कर में हर कोई पड़ता नहीं है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको तवे के ऊपर रेसिपीज़ बताऊँ। तो ये सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आपको लेके चलता हूँ तवे के ऊपर। एक छोटी सी टिप है वहाँ आपको बताऊँगा, जिससे कबाब आपके इंशाल्लाह ड्राई नहीं होंगे। तो एक तो तवे के ऊपर आपने तवा हो, फ्राई पैन हो, उसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा कम डालना है, ठीक है। हल्का सा ऑयल डाल के जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर आपने कबाब डालने हैं, और नीचे से चूल्हा भी थोड़ा सा आपने तेज़ रखना है। अगर आप हल्की आंच पे कबाबों को फ्राई करेंगे ना तो उससे क्या होगा कि कबाब आपके ऊपर से पतले यानी कि नरम हो जाएंगे, अंदर से ड्राई हो जाते हैं। इसके अंदर से ना पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है हल्की आंच पे। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ रखेंगे, ऊपर से कबाब आपके क्रिस्पी होंगे और अंदर से कबाब आपके जूसी होंगे। इंशाल्लाह मैं ना आपको तोड़ के भी दिखाऊंगा। और इन कबाबों को फ्राई करने में कोई ज़्यादा टाइम आपने नहीं लगाना, 5 से 6 मिनट। थोड़ा सा साइज़ इसका बड़ा है, अगर साइज़ छोटा होता तो 4 मिनट इसको लगते। थोड़ा सा साइज़ बड़ा है तो 5 से 6 मिनट आपने लगाने हैं तेज़ आंच पे। और हर 1-2 मिनट के बाद आपने हल्की सी ना इसकी साइड को चेंज करते रहना है, ताकि पूरे कबाब आपके अच्छी तरीके से पक जाएं। तो जब ये वाला कलर आ जाएगा आपने कबाबों को चूल्हे से हटा लेना है। ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त कलर आ चुका है, ऊपर से क्रिस्पी है, तो हम इसको चूल्हे से हटा लेते हैं। तो ये हमारे कबाब आ गए हैं, देखें माशाल्लाह से देख रहे हैं। कुछ कबाब अभी खा भी लिए हैं वीडियो वाइंड अप होने से पहले ही। और इसके साथ ग्रीन आप चटनी बना लें, धनिया, पुदीना, इमली, ज़ीरा थोड़ा सा डाल लें, नमक डाल लें, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।